अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सी प्लस प्लस का एक इंतहाई अहम चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है हमारे पास ऑपरेटर और लोडिंग। चूँकि टॉपिक काफ़ी लेंथी है, इस वजह से एक सिंगल वीडियो की बजाय हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके डिफरेंट वीडियोस की फॉर्म में अपलोड करेंगे और ऑपरेटर और लोडिंग से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर और लोडिंग बेसिकली है क्या, और साथ साथ इस लेक्चर में हम बाइनरी एडिशन का जो ऑपरेटर है प्लस उसको और लोड करने का जो तरीका है वो हम सीखेंगे। साथ साथ ये पॉइंट भी नोट कर लें कि अगर आप सिंपली एक प्रोग्राम अच्छी तरीके से सीख लें तो बाकी जितने भी ऑपरेटर है उसका सीखना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑपरेटर और लोडिंग को जानने की कोशिश करते हैं कि ऑपरेटर और लोडिंग बेसिकली है क्या। तो देखें, हमारे पास सी प्लस प्लस में बहुत सारे ऑपरेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्लस ऑपरेटर है, माइनस है, एंड सो ऑन। अब ये जो ऑपरेटर है ये लैंग्वेज ने पहले से किसी ख़ास मकसद के लिए स्पेसिफाई किया है। देखें, प्लस का जो सिंबल है इसको हम यूज़ करते हैं इंटीजर वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। साथ साथ हम इसको यूज़ कर सकते हैं फ्लोट डेटा को आपस में ऐड करने के लिए। इसको हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये लैंग्वेज ने पहले से स्पेसिफाई किया है प्लस के लिए। अब अगर हम इसी प्लस को इस्तेमाल कर ले ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए, मतलब प्लस या कोई और ऑपरेटर को हम उस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर ले कि जो कि लैंग्वेज ने पहले से स्पेसिफाई ना किया हो, तो इसी कंसेप्ट को फिर हम नाम देते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पे हम प्लस को ओवरलोड करने की कोशिश करते हैं कि प्लस को हम किस तरह ओवरलोड करेंगे, देखते जाएं। यहाँ पे हम एक प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सिंपली मैं इसको नाम देता हूँ क्लास एड। याद रखिए कि यहाँ पे हमारे पास जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो मस्ट होते हैं, वो आपने फिर प्रोग्रामिंग में लाजमी लिखने हैं। यहाँ पे कोई एक डेटा मेंबर इंट ए, अगर यहाँ पे आप प्राइवेट लिख लें तो भी ठीक है, अगर ना लिखे तो भी ठीक है। यहाँ पे कोई पब्लिक फंक्शन, इसको मैं नाम देता हूँ वॉइड सेट, और यहाँ पे इंट एक्स, इस तरह एक्स। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले के लिए कोई फंक्शन में यूज़ करता हूँ वॉइड शो, इस तरह सी आउट और ए। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले कि किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए आपने प्रोग्राम के अंदर यानी क्लास के अंदर लिखना होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। यानी किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन, जो कि एक ख़ास फंक्शन है, जो कि एक स्पेशल फंक्शन है। अब चूँकि क्लास हमारे पास यहीं पे हो रहा है तो स्पेस थोड़ा कम है, बाकी अब प्रोग्राम यहाँ पे मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। देखें, यह हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है, वॉइड सम इंट ए इंट बी, यहाँ पे कोई वेरिएबल इंट एस एंड सो ऑन। ये तो हमारे पास एक नॉर्मल फंक्शन है। यहाँ पे मैं इस क्लास के अंदर लिखने जा रहा हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को। तो वो हम किस तरह लिखेंगे ये ज़रा तवज्जो से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड, यानी ये जो रिटर्न टाइप है इसकी जगह हम लिखेंगे ऐड, मतलब क्लास का नेम। इसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड मस्ट हम लिखेंगे, ऑपरेटर कीवर्ड। इसके बाद जिस सिंबल को आपने ओवरलोड करना है वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट, और आर्गुमेंट में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका रिटर्न टाइप होगा, जिसका डेटा टाइप होगा हमारे पास क्लास, मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे ये। इसके बाद यहाँ पे एक टेम्परेरी वेरिएबल, तो इस तरह ऐड टी। इसके बाद टी डॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस ओ बी जे डॉट ए, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिटर्न टी। इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्लास को यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे मेन। अब ज़रा देखें ये हमारे पास क्या है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन। इसके लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास नेम, ऑपरेटर कीवर्ड मस्ट हम लिखेंगे हर एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन में।
यहाँ पे वो सिंबल जिसको हमने ओवरलोड करना है, मतलब अगर आपने माइनस को ओवरलोड करना है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे एक आर्गुमेंट को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन इसका जो डेटा टाइप है वो हमारे पास होगा क्लास टाइप। बहरहाल यहाँ पे जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन है ये कमिंग वीडियो लेक्चर में फिर हम देखेंगे, इसमें थोड़ी बहुत हम चेंजेस करेंगे, लेकिन बेसिक फॉर्मेट ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन का कुछ इस तरह है। अब यहाँ पे वॉइड की जगह ऐड ऑपरेटर प्लस ऐड ओबीजे एंड सो ऑन। यहाँ पे मैं आता हूँ मेन पे, और मेन में मैं लिखता हूँ ऐड, और यहाँ पे ए बी और सी। ये आप लोग जानते होंगे कि ए बी और सी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है किस क्लास के, ऐड क्लास के। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट सेट और यहाँ पे ऐड। तो ये बेसिकली क्या है, ये सेट फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये वैल्यू पास करेगा यहाँ पे कितनी वैल्यू 8, ये 8 वैल्यू साइन हो जाएगी x को। इसके बाद a इज इक्वल टू x का मतलब है कि a की वैल्यू हो जाएगी कितनी 8। सिंपली हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से a की वैल्यू हो गई कितनी 8, और ये बेसिकली किसकी हो गई, इस कैपिटल A की यानी ऑब्जेक्ट की। सिंपली हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज किया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी डॉट सेट, और यहाँ पे कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो यह अगेन क्या है, बिल्कुल इसी तरह एक कॉल है, तो इसकी मदद से क्या होगा, ए की वैल्यू हो जाएगी कितनी 9, और ये बेसिकली किसकी होगी, बी ऑब्जेक्ट यानी 9। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो गए। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं C इज इक्वल टू ए प्लस बी। देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, ए क्या है, एक ऑब्जेक्ट, बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट आपस में हम ऐड कर रहे हैं और उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं सी को। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि नॉर्मली लैंग्वेज में जो प्लस है ये इंटीजर और फ्लोट डेटा को आपस में ऐड करने के लिए है, लेकिन यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं दो ऑब्जेक्ट को, तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो अब क्या होगा, नॉर्मल सिचुएशन में ये एरर है, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा है तो इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है इसकी वजह से कॉल जाएगी इस फंक्शन की जानिब। अब यहाँ पे ए की जो वैल्यू है ये जाएगी ऑपरेटर के पास, और बी की जो वैल्यू है ये जाएगा कहाँ पे, ओबीजे के पास। मतलब यहाँ पे हमारे पास बी और यहाँ पे ए आ रहा है। अब इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब एक वैल्यू हमारे पास आ रही है ऑपरेटर के पास, दूसरी आ रही है ओबीजे के पास। यहाँ पे हमने एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया है, टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाया है ऐड टी के नाम के साथ। तो यहाँ पे ज़रा देखें, नॉर्मली अगर यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल फंक्शन होता तो कुछ इस तरह होता, इंट टी, और यहाँ पे हम लिखते टी इज इक्वल टू ऑपरेटर, क्योंकि एक वैल्यू तो हमारे पास आ रही है ऑपरेटर के पास, प्लस ओबीजे के पास, इस तरह होता। लेकिन चूंकि हमारे पास स्पेशल फंक्शन है तो इस वजह से टी की जगह हम लिखते हैं क्या, टी डॉट ए, ऑपरेटर की जगह हम लिखते हैं ए, ये वाली। अगर यहाँ पे आपने कोई दूसरा नाम यूज़ किया, मतलब बी यूज़ किया हो, तो यहाँ पे आपने लिखना होगा बी, यहाँ पे बी। अच्छा, नेक्स्ट ओबीजे, और ओबीजे की जगह हम लिखते हैं ओबीजे डॉट ए। मतलब स्पेशल फंक्शन है तो इसमें थोड़ा बहुत चेंज तो होना चाहिए, तो इस वजह से हम ये वाला स्टेटमेंट लिखते हैं लास्ट में रिटर्न टी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखते जाए, यहाँ पे बेसिकली ए जिसमें हमारे पास वैल्यू आ रही है किस चीज़ की 8, और यहाँ पे 9, तो यहाँ पास मेड हो रहा है 17, तो 17 यहाँ पे ए में स्टोर हो रही है। रिटर्न टी, अब रिटर्न टी का मतलब है कि जहाँ से कॉल आई है उसमें टी की वैल्यू रिटर्न हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास रिटर्न होती है किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू, और टी में हमारे पास आ रही है 17। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी बन रही है 17, और बेसिकली वो स्टोर होगी कहाँ पे, ए में, क्योंकि यहाँ पे ए जो है ये हर एक ऑब्जेक्ट की क्या कर रही है, नुमाइंदगी कर रही है कि जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है वही ए की वैल्यू भी होती है। अब यहाँ पे हम सिंपली कॉल करते हैं शो को, तो लिखते हैं हम सी डॉट शो। तो यहाँ पे ये जो कॉल है ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे रिजल्ट आएगा ए, और ए का रिजल्ट कितना आएगा 17, क्योंकि अभी मैंने जिक्र किया कि ए रिप्रेजेंट कर रही है बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। तो इस प्रोग्राम की मदद से हम सिंपली क्या कर रहे हैं,
एडिशन यानी प्लस जो है इसको ओवरलोड कर रहे हैं। किस तरह ओवरलोड कर रहे हैं? दो ऑब्जेक्ट आपस में ऐड कर रहे हैं। अब क्वेश्चन अराइज कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हों, मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास हो ए बी सी एंड डी, फिर क्या होगा? तो यहाँ पे सपोज कर ले एक और वेरिएबल भी है डी, और इसको आपस में हम इसी तरीके से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास होगा प्लस डी। अब क्या होगा? बिल्कुल यही प्रोग्राम, यही फंक्शन इसके लिए काफ़ी है। अब इसमें क्या होता है, देखें ए प्लस बी प्लस डी, डी की वैल्यू भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पे मैंने सेट किया है। तो ए प्लस बी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला कॉल जाएगा कहाँ पे? बिल्कुल इसी तरीके से। इसके बाद वैल्यू रिटर्न हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न हो रही है 17, अब इस सिचुएशन में वो 17 वाली वैल्यू स्टोर होगी कहाँ पे? एक ऑब्जेक्ट में, और उस ऑब्जेक्ट को हम नाम देंगे नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट। क्या कहा मैंने? नेमलेस टेम्पररी ऑब्जेक्ट। फिर दोबारा 17 और डी की वैल्यू दोबारा कॉल होगी यहाँ पे, तो यही प्रोसेस, तो वापस यहाँ पे रिटर्न एंड सो ऑन। अच्छा, नेक्स्ट अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि हम दो वैल्यूज को आपस में, अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि c इज इक्वल टू ए प्लस 15, मतलब एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है और उसके साथ ऐड हो रही है कांस्टेंट वैल्यू। अब क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यही जो फंक्शन है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है, इसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं। कहाँ पे चेंजेस करते हैं? यहाँ पे जो ऐड वाला डेटा टाइप है इसको हम करते हैं इंट। अब यहाँ पे अगर वैल्यू फ्लोट में हो तो इसको हम करते हैं फ्लोट एंड सो ऑन। ऐड की जगह हम लिखेंगे इंट। नेक्स्ट यहाँ पे हम लिखेंगे टी डॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस सिंपली ओबीजे, मतलब यहाँ पे फिर डॉट की जरूरत नहीं रहती। कब? अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो। अगर हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो, जरा ये भी नोट कर ले कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 15, मतलब दो हमारे पास ऑब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं और थर्ड इसके साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो क्या होगा? तो हमारे पास ये जो फंक्शन है ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन, ये एक दफा इस तरह लिखना होगा, और इन दो के लिए फिर जो नेक्स्ट वर्जन है जो अभी मैंने जिक्र किया, गेट की जगह हमारे पास होगा इंट, और यहाँ पे होगा सिंपली ए प्लस, यहाँ पे ए प्लस ओबीजे, ए प्लस ओबीजे। मतलब इस सिचुएशन में हम फिर ऑपरेटर और लोडिंग फंक्शन के दोनों फॉर्मेट लिखेंगे, दोनों शेप्स लिखेंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। नेक्स्ट, अगर हम माइनस को ओवरलोड करना चाहें, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि आप सिंपली एक प्रोग्राम अच्छी तरीके से सीख ले तो बाकी हमारे पास जितने भी ऑपरेटर है वो तकरीबन उसी के मुताबिक हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास माइनस है, उसको हम वो कर रहे हैं, ओवरलोड कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास इसके लिए नेम, ये जो सिंबल है ये होगा हमारे पास माइनस, यहाँ पे फिर माइनस और यहाँ पे भी माइनस। बाकी नेम जो है, नेम अगर आप चेंज करना चाहिए, देखिए हम नेम किसी भी वेरिएबल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब नाम देते हैं तो कुछ इस तरह देते हैं जिससे उसका पर्पस वाज़ेह हो। तो यहाँ पे फिर ऐड की बजाय आप लिख लें क्या? माइनस, इस तरह मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि हमारे पास ए प्लस बी माइनस डी, ऐसी सिचुएशन हो, मतलब एक ही प्रोग्राम के अंदर हम दो ऑब्जेक्ट को ऐड भी कर रहे हैं और साथ साथ सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, तो फिर क्या करना होगा? तो हमारे पास एक फंक्शन ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाला और दूसरा माइनस, मतलब जिस तरह हमारे पास अभी मैंने जिक्र किया कि माइनस के लिए सिंपली यहाँ पे हम माइनस लिखते हैं तो दूसरा भी लिखेंगे एंड सो ऑन। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारे पास आज का फर्स्ट लेक्चर ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड। कमिंग वीडियोज़ में हम बाकी ऑपरेटर को भी डिटेल के साथ देखेंगे कि उसको हम किस तरह ओवरलोड करते हैं और कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर हैं जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।